हेलो गाइस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जिसमें लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ शिमला के बारे में कर रहे थे, तो अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो चलो, हिस्ट्री ऑफ शिमला में लास्ट हमने किया था लॉर्ड कॉम्बरमेयर के बारे में, जो कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट करवाई थी शिमला में, राइट। तो अब उसके बाद अब अगर नेक्स्ट मैं बात करूं शिमला में, तो एक आपने नाम सुना होगा, बेंटिक कैस्टल। अब थोड़ा सा बेंटिक कैस्टल की बात कर लेते हैं। एक आपने नाम सुना होगा ऑकलैंड हाउस का, एक उसकी बात कर लेते हैं। एक आपने नाम सुना होगा एनाडेल का, उसकी बात करेंगे, राइट। तो इस इनकी बात करेंगे और एक चर्च की बात करेंगे। ये तीन चार टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बेंटिक कैस्टल जो है शिमला में। तो ये बेंटिक कैस्टल जो बनाया था, मतलब किसने बनवाया था? ये बनवाया था विलियम बेंटिक ने, जो विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल, इन्होंने बनवाया था। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये कंस्ट्रक्ट किया गया था इन 1829 में। 1829 में ये कंस्ट्रक्ट किया गया। और जब ये विलियम बेंटिक ने शिमला को विजिट किया था इन 1832, तब इन्होंने इस कैस्टल में क्या किया था, विजिट किया था। ये एक हाउस था जिसको विलियम बेंटिक ने बनवाया था इन 1829 में, और जब विलियम बेंटिक ने विजिट किया 1832 में, तो इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था, राइट। तो ये बात याद रखना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो 1829 का ईयर है, ये 1829 का ईयर एक और चीज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पहले क्या था, 1829 में क्या हुआ? पहले था कि यहाँ पे क्या होता था, एक पॉलिटिकल एजेंट की पोस्ट होती थी। अब उस पॉलिटिकल एजेंट की पोस्ट को चेंज कर दिया गया और उसको क्या नाम बोला गया? प्रिंसिपल असिस्टेंट टू द रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। पहले क्या था? पॉलिटिकल एजेंट ऑफ हिल स्टेट्स, ठीक है, कि हिल स्टेट्स के और पंजाब के पॉलिटिकल एजेंट जो था ब्रिटिशर का। अब उसको जो है, उस डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया, प्रिंसिपल असिस्टेंट टू द रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। अब यहां से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ दिस पोस्ट? तो इस पोस्ट के जो फर्स्ट ऑक्यूपेंट थे, वो थे आपके पास भाई साहब कैनेडी भाई साहब थे, जिनकी बात हमने लास्ट वीडियो में करी है। तो कैनेडी जो है वो इस पोस्ट के फर्स्ट ऑक्यूपेंट थे, राइट। तो ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो अब हम बात करने जा रहे हैं, वो अब हम बात करेंगे ऑकलैंड हाउस। ये भी एचपीपीएससी जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ऑकलैंड हाउस क्या बात करता है? ये जनरली गवर्नर जनरल हाउस था। अब मेरे को इससे एक और बात याद आई, ये जो गवर्नर जनरल हाउस हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये जो आपके पास बेंटिक कैस्टल था, विलियम बेंटिक ने जहाँ पे स्टे किया था इन 1832 में, लेटर ऑन इसको क्या बना दिया गया था? इसको रेजिडेंस बना दिया गया था। किसका? रेजिडेंस ऑफ कमांडर इन चीफ। जो कमांडर इन चीफ थे उसका रेजिडेंस बना दिया था। तो ये बात भी यहाँ पे याद रखना। वहीं पे ऑकलैंड हाउस की बात करते हैं। अब ये ऑकलैंड हाउस, जिसको गवर्नर जनरल हाउस भी बोलते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिशर ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, ठीक है, उसके बारे में जो डिसीजन जो लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन था टू इन्वेड अफगानिस्तान, बाय द ब्रिटिश
वो कहाँ पे लिया गया था? इसी हाउस में लिया गया था, इन 1838 में शिमला में लिया था। अब यहां पे देखो, इस ये जो डिसीजन लिया गया था टू इन्वेड द अफगानिस्तान इन ब्रिटिशर द्वारा इन 1838, अब इस डिसीजन को बाद में ब्रिटिशर के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने खुद क्रिटिसाइज किया कि ये जो हमने यहाँ पे डिसीजन लिया था, मतलब जब वो यहाँ पे विजिट करने आए, जब अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने मतलब डिस्कस किया कि जो हमने यहाँ पे इसके लिए हमने डिसीजन लिया था कि हम इसको इन्वेड करेंगे, और ये डिजास्टरस प्रूव हुआ था। ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि कैसे अफगानिस्तान को इन्वेड किया, फिर ब्रिटिशर्स को क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो अब इसी डिसीजन को ब्रिटिशर के फिर जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था, गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड एलन बोरो, लॉर्ड एलन बोरो, ये जो थे ब्रिटिशर के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। एंड इन्होंने क्या किया, 1842 में इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया था, और ये जो डिसीजन क्रिटिसाइज किया गया था इसी ऑकलैंड हाउस में किया गया, सेम रूम में किया गया। टू बी वेरी सरप्राइज, जिस रूम में ये पहले डिसीजन लिया गया था इन 1838, उसी रूम में फिर उसको क्रिटिसाइज किया। इवन ये जो क्रिटिसिज्म हुआ था ऑन द वेरी सेम डे, जिस दिन को ये डिसीजन लिया गया था टू इन्वेड, और उसी दिन क्या हुआ था, इन्होंने मतलब सेम डेट को इन्होंने क्या किया था सॉरी क्रिटिसाइज किया था इस डिसीजन को, राइट। तो ये याद रखना, राइट। तो ये था आपके पास ऑकलैंड हाउस के बारे में कुछ, और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं एनाडेल की, एनाडेल ग्राउंड की, और वी कैन से इसको हम बोल सकते हैं क्या, एम्पी थिएटर। ठीक है, तो ये क्या है, सेमी सर्कुलर एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर समझते हो, काइंड ऑफ थिएटर की तरह होगा, जहां पे काइंड ऑफ अगर ग्राउंड करे तो ऊपर से खुला होगा, ठीक है, ऊपर से ओपन होगा, कोई रूफ नहीं होगी, ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो भी गेम्स वगैरह और जो भी परफॉर्मेंस होती है, तो आप देख सकते हो, एम्पी थिएटर इसको बोलते हैं, सेमी सर्कुलर एम्पी थिएटर है। तो यहाँ पे एनाडेल ग्राउंड की बात करें तो यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से पूछेगा कि एनाडेल ग्राउंड में फर्स्ट फन फेयर, फर्स्ट फन फेयर जो हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था इन सितंबर 1833 में हुआ था। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट फन फेयर जो हेल्ड किया गया था इन सितंबर 1833 में, इसका मेन पर्पस क्या था कि हमें क्या करना है, यहाँ पे रेज करना है फंड्स फॉर गर्ल्स स्कूल एट सुबाथू, कि हमें क्या करना है, रेज करना है फंड्स फॉर गर्ल्स स्कूल एट सुबाथू, राइट। तो हमें ये करना है, ये था इसका फर्स्ट जो यहाँ पे फन फेयर जो था वो हेल्ड हुआ था। अब यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे दुरंद कप फुटबॉल टूर्नामेंट अगर मैं बात करूं तो दुरंद फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। अब दुरंद फुटबॉल टूर्नामेंट जो है यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, जो किसने इनॉग्रेट किया था, सर मॉर्टिमर दुरंद ने। ठीक है, तो यहां से देखो ये एक तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दुरंद टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ठीक है, तो फुटबॉल से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे दुरंद फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो इनॉग्रेट किया था सर मॉर्टिमर दुरंद ने इन 1888 में, तो ये भी याद रखना, राइट। तो ये आ गई दो इसकी स्पेसिफिकेशन। अब थर्ड यहाँ पे बात करते हैं, बट यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कब मिलती है इस, अगर मैं बात करूं तो एनाडेल ग्राउंड को,
एनाडेल ग्राउंड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कब मिलेगी? ठीक है, अब इंपॉर्टेंस कब मिली? जब यहां पे क्या किया गया, 22 रीगल डांस जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। 22 रीगल डांस जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था किसके ऑनर में? कि जब हमारे यहाँ पे क्वीन का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। क्वींस का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। कौन सी क्वीन का? क्वीन विक्टोरिया। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या किया गया, एनाडेल ग्राउंड में 22 रीगल डांस जो है वो क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये कौन सी डेट को हुआ था? ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है 24th ऑफ मई 1839 को ऑर्गेनाइज किया गया था। राइट, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये था आपके पास एनाडेल ग्राउंड के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं चर्च की। अब देखो, चर्च की थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाता हूं। ये जो चर्च जो इंडिया में बनेंगे, ये बनेंगे आफ्टर 1833। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि यहाँ पे चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट 1833। वहां पे ब्रिटिशर ने क्या किया, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब क्या बोला कि अब हम क्या अलाउ कर रहे हैं, मिशनरीज को अलाउ कर रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, ये जो रिलीजियस मिशनरीज थे इनको अलाउ कर दिया कि बोला अब ये क्या कर सकते हैं, इंडिया में जा सकते हैं और वहां पे रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये बात बोली कि अब आप इंडिया में जाओ और यहाँ पे रिलीजियस, दैट मीन्स रिलीजियस मिशनरीज को अब क्या किया गया था, यहाँ पे अलाउ किया गया था कि वो इंडिया में जाके क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। ये बात बोली। कौन से एक्ट में बोली? 1833 में। अब इसके बाद देखोगे आप कि यहाँ पे इंडिया में अब रिलीजियस मिशनरीज आए। अब इनको और क्या बोला कि आप जो जाओगे वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस के बेसिस पे जाओगे। कि मतलब आपके पास लाइसेंस होगा जिसके थ्रू आप क्या करोगे, कि मतलब आपका मेन फंक्शन क्या, आप ना कोई ट्रेड करोगे ना कोई एक्ट करोगे, सिर्फ आपका मेन फंक्शन है, मेन एक्टिविटी जो होगी वो आपने अपने रिलीजन को स्प्रेड करने। तो इसके बाद देखोगे आप इंडिया में क्या हुआ, चर्चेज ओपन हुए। अगर मैं बात करूं, ये क्रिश्चियन स्कूल्स ओपन किए गए। तो ये इसी टाइम के बाद होता है, राइट। तो ये इसके पीछे में थोड़ी सी हिस्ट्री थी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे चर्च की। जो हमारे पास दो चर्च हैं, एक तो है शिमला में। शिमला में जो चर्च का नाम है वो है क्राइस्ट चर्च। ये है शिमला में। और एक चर्च है आपके पास सेंट जॉर्ज चर्च एट आगरा। ये दो चर्च। अब इन दोनों चर्च की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों चर्च को जो डिजाइन जो किया है, डिजाइन्ड बाय कर्नल जॉन थियोफिलिस बॉयलू। कर्नल बॉयलू थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन स्टोन जो रखा था इस चर्च का, फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? लेड बाय उस टाइम पे बिशप थे कैलकाटा के, बिशप डैनियल विल्सन। डैनियल विल्सन थे। ये कहाँ के बिशप थे? कैलकाटा के थे। अब यहां से डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो आपके पास रखा गया, ये कब रखा गया था?
ये जो रखा गया था ऑन 9 सितंबर 1844 को, ये जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, राइट। तो ये बात भी याद रखना। वहीं पे अगर मैं बात करूं, तो जब फर्स्ट शॉप जो ओपन की गई थी शिमला में, वो कौन सी थी? मैसर्स बैरेट एंड कंपनी, ये शॉप ओपन की गई थी, ठीक है। और ये जो शॉप ओपन की गई थी, ये बचरी की शॉप, मतलब समझते हो ना, जो कसाई की शॉप जो है वो ओपन की, ठीक है। और ये जो थी मिस्टर बैरेट, जिनके नाम पे मैसर्स बैरेट एंड कंपनी, ये उस टाइम पे अगर मैं बात करूं, तो ही वॉज द फाउंडर मेंबर थे ओल्ड शिमला बैंक के। ये क्या है? इन फाउंडर मेंबर हैं ऑफ द ओल्ड शिमला बैंक। ओल्ड शिमला बैंक के फाउंडर मेंबर हैं, राइट। तो ये बात याद रखना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है, फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम जियोग्राफी, फ्रॉम इकोनॉमी, फ्रॉम पॉलिटी, कोई भी, ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। उसमें आप कमेंट कर सकते हो, या आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 8627892995 पे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, तो यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी और कॉल मी बिटवीन फ्रॉम, अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग 8 से लेके इवनिंग 8 तक, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू।